हेलो, दिस इज आरपी सिंह। वेलकम टू एडिफ्रिप्स। आज हमारा पहला टॉपिक कौन का स्टार्ट करने जा रहे हैं एव- जिसका नाम हमारा है एवरेज। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं एसएससी में, रेलवेज में, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक उत्तर प्रदेश के पेट, लेखपाल, इसमें भी कौन का सेक्शन आता है, उसमें जो भी एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हमारी आज डिस्कशन किया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आज थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। आफ्टर some sessions we will discuss some questions regarding average. I hope you will enjoy this session and you will appreciate. ओके, तो हम लोग अपना ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग इसकी थ्योरी पे। तो देख लीजिए एवरेज का जो भी हमारा फार्मूलाज होते हैं और इसका कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो एवरेज सबको जानता है क्या होता है, और नहीं भी जानता है तो इस आज की क्लास के बाद में आप सभी ये समझ जाएंगे कि एवरेज होता क्या है और उसमें फार्मूला कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, पहला जो फार्मूला यूज होगा वो क्या है, वो फार्मूलाज पे हम बात कर लेते हैं पहले। पहला है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत बोलते हैं। ठीक है, औसत कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे कि सम ऑफ क्वांटिटीज जो भी होंगी, जितनी भी, अभी एग्जांपल देके हम लोग समझ जाएंगे। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को टर्म भी कह सकते हैं हम लोग, टर्म्स। ओके, पहली चीज ये है एवरेज का बेसिक सा फार्मूला, जो कि एक एसएससी के स्टूडेंट को या इंटर क्वालिफाई जो भी है जिसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए। नहीं भी पता होता कोई बात नहीं, यहाँ पे बेसिक से पूरी क्लास चलेगी और आप सब समझ जाएंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि देखें, एग्जाम्पल है जैसे कि 5, 7, 12। इसका हमको एवरेज फाइंड करना है। फाइंड इट्स एवरेज क्या होगा। अब देखिए, एवरेज मैंने पहला फार्मूला जो बताया वो बताया है कि सम ऑफ क्वांटिटीज या टर्म्स। ठीक है, या टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज या टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। 5 है, 7 है, 12 है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3, यानी कि टोटल क्वांटिटीज 3 है। और हमारा उनका सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 7 + 12 इसको जोड़ देते हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1, 2, 3, नीचे 3 ले लेते हैं। ये हमारा एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। इसको ऐड करिए, 5, 7, 12, 12 + 12 24 अपॉन में 3, एवरेज आ जाएगा 8। अब ये हमारा एवरेज है। यही एवरेज होता है और यही तरीका होता है निकालने का एवरेज किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन में। ये सिंपल सा एक फार्मूला पे आधारित तरीका है। अब एवरेज होता क्या है, एवरेज एक ऐसी टर्म है जो कि उनके बीच में होता है। जो टर्म हमारे दिए हैं उनमें एक बीच का नंबर होगा, वही एवरेज बोला जाता है। ठीक है,
ये है हमारा बेसिक जो फार्मूला पे आधारित तरीका है। अब डे टू हमारा क्या हो सकता है? डे टू क्या हो सकता है? जैसे कि इसी क्वेश्चन में 5, 7, 12 बोला इसका एवरेज निकालने को, तो एवरेज हम मान लेते हैं इसमें। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं मान लेता हूँ जैसे कि इसका एवरेज क्या है इन तीनों में, कुछ भी मान लेते हैं हम, अपने मर्जी से मान लेते हैं इसका एवरेज 7 आएगा। हमने सपोज किया कि इसका एवरेज आएगा 7, एवरेज का 7 आएगा। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या है? अब यही चीज यही चीज ध्यान में रखते हुए इन जो हमारी टर्म्स है इनको सबको 7 बनाएंगे, हम 7 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 7? आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, हमारी जो टर्म्स थी वो 5 थी, 7 थी और 12 थी। ठीक है, हमने सपोज किया कि इसका एवरेज 7 है। एक्चुअल में एवरेज 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया कि 7 इसका एवरेज है, सपोज किया है हमने, अज्यूम किया है। ठीक है, अज्यूम अज्यूम किया है इसका एवरेज 7 है। अब इनको सबको हम 7 7 बनाएंगे। 5, 7, 12 इसको भी 7 बनाएंगे। तो 7 बनाया हमने, तो इसमें सप्लाई कितना करना पड़ेगा हमें? +2। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 7 है, तो इसमें तो हमें कुछ सप्लाई भी नहीं करना है, इससे कुछ हमें बाहर भी नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसको 7 ही रखते हैं। अब इससे क्या करेंगे? इसको भी 7 बनाएंगे, लेकिन इसमें हमने सप्लाई नहीं किया, इससे हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर में कितना निकाल लिया है एक तरीके से? बाहर निकाल लिया है 5। ठीक है, अब ये 5 निकाल लिया है और यहाँ पे 2 सप्लाई किया। अब एक चीज याद रखिएगा, जब बाहर से हमको सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे? निगेटिव मानेंगे। बाहर से कुछ सप्लाई करेंगे, अगर हमने जो हमें खुद मिलेगा अंदर से मिल जाएगा, यानी कि जिस नंबर में से कुछ निकालना नहीं पड़ा है, निकालना बाहर देना नहीं पड़ा है, एक्चुअली निकालना पड़ा है। ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि वो हमको दे रहा है, क्वेश्चन ही दे रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन देगा उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, और जो हम सप्लाई करेंगे यानी कि क्वेश्चन में हम उन टर्म्स में देंगे, जिस उसके एक टर्म में देंगे तो उसमें निगेटिव देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ है ही नहीं है, तो नो निगेटिव नोट पॉजिटिव, भूल जाइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये अगर इसका एवरेज 7 होता तो हम ना यहाँ 0 0 आ जाना चाहिए था, यहाँ भी 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, कुछ भी सप्लाई नहीं किया, कुछ भी उसे बाहर नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से -2 बाहर से देना पड़ा, इसमें से हमें मिल गया +5 उसी टर्म में से। अब इनको जोड़ लिए, जोड़ लेंगे, -2 +5, पॉजिटिव का हमको मिल जाएगा 3। अब ये क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन की एक टर्म ने दिया है, तो अभी ये जो है इसका एवरेज एक्चुअल में हमने 7 बना था, लेकिन होगा नहीं। होगा क्यों नहीं? क्योंकि है +3। तो जैसे कि इसमें प्लस का 3 मिल गया। अब क्या है, अज्यूम किया था हमने 7, लेकिन अभी क्वेश्चन हमको कह रहा है कि क्वेश्चन से +3 मिल रहा है। अगर निगेटिव आता तो उसका अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब ये +3 आ गया, तो ये +3 जो है इसका एवरेज एक्चुअल में होना 7 चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा, ये +3 को 3 टर्म्स थी तो 3 से डिवाइड कीजिए, अब 1 बन जाएगा। अब उसी जो हमने अज्यूम किया था उसमें एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका एक्चुअल एवरेज ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक्चुअल एवरेज 8 होगा, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि मान लो हम इसको अज्यूम करते 7 नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं 7 नहीं हो, उसका एवरेज क्या है? अगर कुछ और है, जैसे कि 9 है, तो क्या होगा? आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या नेक्स्ट पेज पे नहीं, इसी पेज पे देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं, देखो, मान लिया 5, 7, 12 का एवरेज जो है वो है 9, अज्यूम किया है हमने। अभी अज्यूम्ड है, ये एक्चुअल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग पहली चीज। अब देख लो, इन सबको हमको बनाना पड़ेगा क्या? 9। 9 बनाने के लिए क्या करना होगा? बाहर से अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम मानेंगे नेगेटिव। ठीक है, -4 करेंगे सप्लाई तो 9 हो जाएगा, इसमें -2 सप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमको मिलेगा, सप्लाई नहीं करना, मिलेगा तो इसको पॉजिटिव मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे तो ये 9। ठीक है, पॉजिटिव का 3 तो ये 9 बन जाएगा। अब देखिए, होना चाहिए
जो हमने माना था वो 9 होना चाहिए था। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 प्लस का 3, अभी क्या है यहाँ पे माइनस का 6 और प्लस का 3, यानी कि माइनस का 3 बचेगा, यानी कि हमने बाहर से दिया हुआ है, सप्लाई किया है, तो अब इसको तीन टर्म है तो तीन में डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1, यानी कि जो हम अज्यूम किया था 9, वो उसमें से -1 करना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा एवरेज, रियल एवरेज। ये ध्यान रखिए, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आता है तो आगे अभी और एग्जांपल देंगे तो अभी और समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक एग्जांपल और है, जैसे कि 10, 12, 14, 11, एक्स, इसका एवरेज दिया हुआ है हमको, वो दिया है 12। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड करना है हमको एक्स, एक्स फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? बेसिक बे वो तो आपको पता ही होगा, बेसिक जो तरीका है, फार्मूले में डालेंगे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। कि एवरेज 12 है, उसको जोड़ लेंगे, टोटल सम ऑफ टर्म्स 10, 12, 14, 11 प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5, अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60, एडिशन कर लीजिए आप, देख लेते हैं कितना हो जाता है। 10 12 22, 22 14, 36, 36 11, 47 प्लस एक्स। ओके, नाउ एक्स विल बी 13, दिस विल बी द आंसर। एक्स का अगर मान निकालना है, ये है हमारा पहला तरीका, ये है बेसिक। अगर हम दूसरा तरीका देखते हैं, पेज 2 अगर देखें, तो सीधी तरह समझ लीजिए इसमें है क्या। जैसे कि जो टर्म दी हुई है 10, 12, 14, 11 एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एवरेज दिया हुआ है इसका, वो है 12। ठीक है, 12 इसका एवरेज है। अब क्या है, अगर वैल्यूज जो है, यानी कि जो टर्म्स की वैल्यूज हैं, जैसे 10 है, 12 है, पास पास है, करीब करीब है, मतलब क्लोज है, इसकी ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब वैल्यू क्लोज क्लोज होंगी, 10 12 14 11, ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे 2 का गैप है, 2 का गैप है, या 3 का गैप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक काटने वाला मेथड होता है, उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज इसका 12 दिया है, ठीक है, पहले चीज 12 दिया है, यानी कि सभी को हम 12 बना लेंगे, 12 बनाएंगे, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12। ठीक है, अब इन सबको 12 बना लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें सप्लाई किया हमने बाहर से, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, इधर हमको मिल जाएगा पॉजिटिव का, इधर ही से। इधर भी हमें प्लस का 1 सप्लाई करना पड़ेगा, इधर 12 सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको माइनस मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ओके, तो हम देखिए इसमें माइनस का 2 सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से 12 बनाने के लिए, इसमें से हमें कुछ भी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो 0, इसमें से हमको मिल जाएगा तो प्लस का 2, इसमें सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, दिस इज माई मिस्टेक, ये माइनस का 1। ठीक है, जस्ट मिनट, ये माइनस का 1 मुझे सप्लाई करना पड़ेगा और इधर माइनस का 12 देना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 ये कट जाएगा +2 से, अब यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 12, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 12 माइनस का 13 हमें बाहर से देना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, यानी कि एक्चुअल वैल्यू इसकी 13 होगी, एक्स की वैल्यू 13 होगी हमारी। ये है आंसर हमारा एक्स का। ओके, ये एक तरीका है, ये काटने वाला मेथड जब वैल्यू क्लोज क्लोज होती है, ये बेस्ट तरीका है। आई थिंक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं, जैसे कि ए बी सी आर 3 क्वांटिटीज या टर्म्स जो भी कहलाते हैं।
और टाइम्स हमको इसका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज इज 16। हमको फाइंड करना है सम ऑफ क्वांटिटीज या टर्म्स। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, ए बी सी थ्री क्वांटिटीज या टर्म्स हैं जिनका एवरेज दिया 16, सम ऑफ क्वांटिटीज या टर्म निकालना है। एवरेज का फार्मूला हमको पता होता है कि थ्री क्वांटिटीज हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज तीन है, एवरेज दिया है हमको 16, सम निकालना था हमको, यही चीज़ हमको फाइंड करनी है अपॉन में थ्री। तो सम हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 48। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कुछ तीन एग्जांपल थे जो कि अभी हमने देखे हैं एवरेज में। और अब हम लोग अगले फार्मूलाज पे जाएंगे जिनमें जब एवरेज दिया होता है उसमें क्या क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, जब उसकी क्वांटिटीज जो टर्म्स होती हैं उनमें हर एक टर्म में कुछ इंक्रीज किया जाए या कुछ डिक्रीज किया जाए, या हर एक टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या कुछ उसमें डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके एवरेज के क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ फार्मूले हैं जो कि दो दो चार मिनट में अभी समझ जाएंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अभी हम देखते हैं अगले कुछ मिनट के लिए कुछ फार्मूलाज, जैसे कि क्वेश्चन वन से ही समझ लेते हैं हम लोग। पहला है कि हमारे पास तीन टर्म है 9, 11 एंड 7। अगर इनका एवरेज एवरेज इट्स एवरेज 9 है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रत्येक टर्म में, ये हमारी टर्म है एक दो तीन, 9, 11, 7 थ्री टर्म्स हैं। प्रत्येक टर्म में इन ईच टर्म इफ वी एड अ डिजिट 1 देन व्हाट विल बी द एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा अगर प्रत्येक टर्म या क्वांटिटी में या राशि में, कुछ भी कह लीजिए, हिंदी में राशि बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, क्वांटिटीज भी बोलते हैं। प्रत्येक राशि में अगर एक जोड़ दिया जाए तो इसका एवरेज जो पहले 9 था, तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, ऐसा प्रश्न अगर बने तो क्या करना है देखिए। अगर प्रत्येक टर्म या राशि में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा ये पूछा गया है। तो देख लीजिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। एवरेज जो ओल्ड एवरेज होता है वो 9 से बढ़कर एक हो जाता है। अब जब घटाया जाएगा प्रत्येक राशि में से कोई संख्या, तो वही संख्या एवरेज में से घटा भी दी जाती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा जाएगा प्रत्येक राशि में कोई संख्या, तो वही एवरेज में मल्टीप्लाई हो जाती है, और डिवाइड किया जाए तो भी वही एवरेज में डिवाइड हो जाती है, वही उसी से डिवाइड किया जाता है उसी संख्या से। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड में जैसे कि वही हमारा 9, 11, 7
कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इसमें मैंने 3 टर्म नहीं ली हैं, आगे और भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है क्वेश्चन में। फिलहाल मैंने 3 टर्म ली है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका रूल। अब इसका एवरेज वही ओल्ड एवरेज मान लेते हैं, ओल्ड एवरेज इसका है एक तरीके से लाइन जो दिया गया है क्वेश्चन में। और इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक राशि में 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको पूछ लिया है उन्होंने। तो सिंपल सा है, 9 है, 11 है, 7 है, फाइन। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 टू ज़ा 18, 11 टू ज़ा 22, 7 टू ज़ा 14। ओके, अब इसका एवरेज निकालना है हमको, वही हम फार्मूला लगाएंगे। न्यू एवरेज माना है हमने, एवरेज न्यू एवरेज, एवरेज या न्यू एवरेज बात ठीक है। एवरेज का फार्मूला वही होता है जो हमें पता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3, 18 22 एंड 14। इसका सम कितना हो जाएगा, 18 प्लस 22, 40, 40 प्लस 14 इज इक्वल टू 54 अपॉन 3। एवरेज विल बी 18, फाइन। तो इसमें भी वही चीज़ है, जो ओल्ड एवरेज था हमारा, अगर प्रत्येक टर्म में सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो न्यू एवरेज में भी उसी न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज विल बी ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाई एक्स। जो ये टर्म थी, मान लिया हमने इसको एक्स था, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ओके, ओल्ड एवरेज इंटू एक्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जिसमें डिवाइड वाला होगा, जैसे 9 11 7, ये 3 टर्म है हमारी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन में, टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा भी होती, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। तो इसमें अगर इसका एवरेज दिया गया है, ठीक है, पहली चीज़ इसका एवरेज दिया है इन्होंने हमको 9। अब बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर 2 से भाग कर दिया जाए, प्रत्येक टर्म को 2 से भाग कर दिया जाए, इफ इफ वी डिवाइडेड each term, if we divided each term by 2, then what will be the new average? तो न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज पूछ लिया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, प्रत्येक टर्म को 2 से डिवाइड किया है, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, then like this 9 by 2, 11 by 2, new term will be this 7 by 2. These are new terms. When we divided each term by 2, 9 by 2, 11 by 2, 7 by 2, फाइन। ये 3 टर्म है हमारी, 1 2 3। अब इनका एवरेज हमको निकालना है। अब इनका एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। देखिए न्यू एवरेज 9/2 सम ऑफ क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी या टर्म बन गई है हमारी, ठीक है। 11/2, 7/2, ओके, डिवाइडेड बाई 3। टर्म तो 3 ही है, अभी भी 3 ही है। तो न्यू एवरेज की जगह 1/2 हम अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 11 प्लस 7, 27 अपॉन 3। इफ वी डिवाइड 9/2 is equal to 4.5 न्यू एवरेज।
will be 4.5. फार्मूला वही है हमारा। अगर फार्मूला देखें कि पर क्या होगा, तो ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे कि क्या है कि अगर न्यू एवरेज हमको निकालना पड़ जाए, डायरेक्ट दिया हो, 9 दिया है ओल्ड एवरेज, और डिवाइड से किया है 2 से, प्रत्येक टर्म को तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, बस सिंपल सा ये 4 रूल हैं, इनको आज हमने जाना है। और कल हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसके आगे अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे। आई होप यू विल enjoy tomorrow's session, or the session will be uploaded, when it will be uploaded you will enjoy it। तो कल कल हम लोग मिलते हैं अगले एवरेज लेक्चर में, और कल आपको बहुत ज़्यादा ये कुछ सीखने को मिलेगा। और कल थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। आज के इस लेक्चर में तो बहुत ही एक तरीके से इजी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, और कल से हमारा ये जान लीजिए कि मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा एवरेज का। तो वेलकम टू एडिटिव्स, नेक्स्ट सेशन विल बी अपलोडेड सोन। थैंक यू।